15 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और समाज सेवा करते करते तरबूज से मैं नींबू हो गया हूँ। मेरे भी फील्ड में हमारे जो हालात है बद से बदतर है। आज जंगल के अंदर रहने वाला आदिवासी का बच्चा शिक्षित है और शहर के अंदर रहने वाले मुसलमान का बच्चा अशिक्षित है, जबकि शिक्षा बेस है। सभा का इलेक्शन है। अब इलेक्शन में तो सारे उम्मीदवार खड़े हैं और सभी वोट मांगने के लिए आएंगे, लेकिन कैसा है, हमको ये शिक्षा मिली है और हम इस चीज़ पे विश्वास रखते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सारे इंसानों को फ़ायदा पहुंचाए। तो वो सारे गट्स हम गडकरी जी के अंदर देख रहे हैं। मैंने आज तक गडकरी जी को किसी को बुरा कहते हुए नहीं देखा। जहाँ जहाँ भी मैं नुक्कड़ सभाएं ले रहा हूँ, लोगों से मैं पर्सनली मिल रहा हूँ, 3-3 4-4 लोगों से मिल रहा हूँ, तो जिसके सामने भी गडकरी जी की चर्चा करो तो हर कोई जो है यही कहता है कि गडकरी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और गडकरी जी सबके लिए काम करते हैं और जात पात से ऊपर उठकर सबके लिए सोचते हैं। आज जी कि मुस्लिम समाज बीजेपी को देखकर वोट देगा या नितिन गडकरी को देखकर वोट देगा? देखिए, मेरी अपनी जिम्मेदारी लेता, मैं पूरे समाज की जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं पूरे समाज का ठेकेदार नहीं हूँ। मैं तो गडकरी जी को देखकर वोट दे रहा हूँ, क्योंकि गडकरी जी सबके लिए सोचते हैं और सबके ताल्लुक से अच्छी भावनाएं रखते हैं और सबके प्रति उनके अच्छे विचार है। गडकरी जी का स्टेटमेंट है कि मुसलमानों के बच्चों ने वेल एजुकेटेड बनना चाहिए, मुसलमानों के बच्चों ने साइंटिस्ट बनना चाहिए, मुसलमानों के बच्चों ने इंजीनियर बनना चाहिए। गडकरी जी ने अपना खुद का कॉलेज मुसलमानों को दे रखा है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मेरे अपने विचार ये है कि जो व्यक्ति सबकी भलाई के बारे में सोचे, सबको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सोचे, ऐसे ही व्यक्ति को वोट देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि गडकरी जी की ज़रूरत जो है ना, सिर्फ नागपुर को नहीं है, इस वक्त पूरे देश को है। और मैं तो ये कामना करता हूं कि गडकरी की जैसे 150 लीडर पैदा हो जाना चाहिए, तो देश में अमन ही अमन हो जाएगा। मतलब जो मुस्लिमों के हित की बात करेगा वही। जी जी, मुसलमान को विकास चाहिए, मुसलमान को विकास चाहिए, मुसलमान को एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन से हमारी शुरुआत हुई है, हमारा आगाज़ हुआ है। आज एजुकेशन में ही सबसे ज़्यादा हम पिछड़े हुए हैं। सचर कमेटी रिपोर्ट देखो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट देखो, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट देखो। हमारी हालात तालीम में, आर्थिक व्यवस्था में, किसी भी फील्ड में हमारे जो हालात है बद से बदतर है। आज जंगल के अंदर रहने वाला आदिवासी का बच्चा शिक्षित है और शहर के अंदर रहने वाले मुसलमान का बच्चा अशिक्षित है, जबकि शिक्षा बेस है। शिक्षा के बगैर इंसान इंसान नहीं बन सकता। तो हमको शिक्षा की ज़रूरत है। जो व्यक्ति हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए सोचे, जो हमारे बच्चों के वेल फ्यूचर के लिए सोचे, हम उस व्यक्ति के साथ में हैं। अच्छा बासी साहब, अभी तक आप एमएम की तरफ से थे, लेकिन आज अचानक आप गडकरी साहब की और बीजेपी की इतनी तारीफ कर, इसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल से आपको मेरे बारे में जानकारी नहीं है। मैंने आज तक कोई सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की। ये और बात है कि सियासी पार्टी के लोगों के मुझसे ताल्लुकात थे, वो मुझे बुलाते थे, मेरा सत्कार करते थे, मेरा सम्मान करते थे, कहीं कहीं पर मुझे स्पीच भी देने लगाते थे। लेकिन मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक कोई सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैं सिर्फ समाज सेवा करने पे विश्वास रखता हूँ। 15 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और समाज सेवा करते करते तरबूज से मैं नींबू हो गया हूँ। मेरे पास में पॉलिटिकल पावर ना होने की वजह से समाज सेवा करने में मुझे बहुत मुश्किलें पेश आती है। इसलिए मैंने सोचा कि जो आदमी सबकी मदद करता है, समाज सेवा करने वालों के पीछे खड़ा रहता है, तो ऐसे ही आदमी के साथ मुझको भी खड़े रहना चाहिए, महज इसलिए कि मैं अपने समाज की सेवा करूँ। शुक्रिया।